तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शशवेंद्र यादव और आप सभी देख रहे हो आपका अपना चैनल शशवेंद्र यादव। सो गाइस, आज के दिन जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो गाइस, ये हमारी हिस्ट्री क्लास 10th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है जिसकी शुरुआत आज हम करेंगे। सो बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। गाइस, ये देखिए आपका पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो जैसा कि चैप्टर का नाम है, चैप्टर के नाम का मतलब है यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत या नेशनलिज्म की उजागर होना, नेशनलिज्म का उजागर होना यूरोप में। सो पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो यूरोप है, ये गाइस एक कॉन्टिनेंट है और माना जाता है कि रेनेसां की शुरुआत भी यहीं से हुई है। गाइस, रेनेसां मतलब अ सेट ऑफ चेंजेस। रेनेसां इज नथिंग बट अ सेट ऑफ चेंजेस। सो माना जाता है कि यूरोप में ही रेनेसां शुरू हुआ और गाइस नेशनलिज्म भी यूरोप में ही शुरू हुआ। सो जैसा कि हमने 9th में पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, जो हमने पढ़ा था 9th में, जो चैप्टर्स पढ़े थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन। इसका मतलब है एक रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में और दूसरा रेवोल्यूशन हुआ रसिया में। सो गाइस, अगर मैं बात करूँ रसिया और फ्रांस, ये भी दोनों यूरोपियन कंट्रीज़ ही हैं गाइस। सो इसी से आप कह सकते हैं कि जो नेशनलिज्म है वो यूरोप में ही शुरू हुआ, क्योंकि जो पहले दो रेवोल्यूशन थे, सबसे फर्स्ट वन फ्रेंच एंड देन सेकेंड वन रशिया, वो ही आपका यूरोप की है। सो जब देखते हैं हम, सबसे पहले हमें एक इमेज दी गई है। ये गाइस देखिए, ये इमेज दी गई है जिसमें आप अगर देख सकते हो तो ये फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई थी गाइस 1848 में। इसमें उन्होंने अपना ड्रीम दिखाया था कि भैया एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक कंट्री है और उसके लोग, ये देखिए, ये कंट्रीज़ हैं यूरोप की और ये लोग जा रहे हैं आज़ादी के लिए, अपने लिबर्टी, फ्रीडम और इक्वालिटी के लिए देश को आज़ाद करने जा रहे हैं। आज़ाद करने के लिए लोग लड़ रहे हैं। ये देखिए गाइस, कहाँ से भीड़ आ रही है, मतलब जनता दिखा रही है। और देखिए गाइस, बता रहे हैं कि गॉड, एंजल्स सारे आए हैं इन्हें विश करने, मतलब इन्हें कामना, आशीर्वाद देने। और गाइस बता रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी शो कर रहा है कि ये सभी लोग लिबरल होना चाहते हैं। मतलब लिबरल मतलब होता है गाइस टू फ्रीडम। फ्रीडम समझ लीजिए गाइस, लिबरल मतलब होता है फ्रीडम। लिबरल मीन्स फ्रीडम। एंड गाइस, और फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में दी थी गाइस। और इस पेंटिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है गाइस, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं गाइस कि हु पेंटेड द सीरीज ऑफ ड्रीम्स ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। सो गाइस, आपको आंसर देना होगा वन वर्ड में कि फ्रेडरिक सोरियो ने। 1848 में भी कभी कभी ईयर पूछा जा सकता है कि किस ईयर में फ्रेडरिक सोरियो ने अपनी पेंटिंग बनाई थी जिसमें उन्होंने डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक का ड्रीम शो किया था। सो गाइस 1848 में। और गाइस, एक और इसमें टर्म आप अगर पढ़ सकते हैं, यूटोपियन विजन। गाइस ये देखिए, यूटोपियन विजन। सो यूटोपियन मतलब गाइस एक राम राज्य समझ लीजिए आप। यूटोपियन मतलब राम राज्य, मतलब जहाँ जनता ही सही और गलत का फैसला करे। और गाइस, आज आप कलयुग में तो समझ ही सकते हैं कि ऐसा राम राज्य मुश्किल है मिलना गाइस कहीं भी, मतलब जहाँ जनता ही आपस में फैसला कर ले सही ये है, गलत ये है। सो गाइस, कलयुग में तो ये नामुमकिन के बराबर है गाइस। सो अगर हमें यूटोपियन को डिफाइन करने को आ जाए, सो गाइस हम कह सकते हैं कि यूटोपियन इज़ अ स्टेट, इज़ अ ड्रीम 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 state in which all the peoples themselves rule and themselves govern each other. एंड गाइस, और इसमें जो कीवर्ड्स आपको दिया गया है, ये देखिए, एब्सोल्यूटलिस्ट इंस्टीट्यूशन। गाइस ये देखिए ध्यान से, दिया गया है एब्सोल्यूटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस।
सो गाइस एब्सोल्यूटलिस्ट मतलब होता है कि राजा का शासन, रूल ऑफ किंग, मतलब राजा का शासन। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन मतलब राजा का शासन वाले देश। एंड गाइस आपको पता ही था कि 18th सेंचुरी से पहले, लास्ट 18th सेंचुरी से पहले हर जगह ही एब्सोल्यूटलिस्ट इंस्टीट्यूशन ही था, और 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में भी काफ़ी जगह एब्सोल्यूटलिस्ट इंस्टीट्यूशन ही था गाइस। मतलब राजा का शासन चलता था, जहाँ एक हिसाब से इसको मोनार्की मान लीजिए, जहाँ सारा जो पावर था वो राजा के पास था। और गाइस ये देखिए, जरा पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। इन 1448 फ्रेडरिक सोरियो, गाइस ये अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो ये चीज़ मेंशन करनी होती है। फ्रेडरिक सोरियो क्या थे? फ्रेंच आर्टिस्ट थे। ये गाइस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप फ्रेडरिक सोरियो लिखेंगे तो फ्रेंच आर्टिस्ट भी लिख दीजिएगा, कि वो साथ ही साथ फ्रेंच आर्टिस्ट थे। तो गाइस इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। और लिखा है क्या कि फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम्स ऑफ अ वर्ल्ड मैप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एज ही कॉल्ड देम। मतलब उन्होंने पेंटिंग्स की एक सीरीज़ दी थी, जिसमें उन्होंने अपना सपना बनाया था डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक का। और गाइस जरा आगे हम पढ़ते हैं, तो द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज सो द पीपल ऑफ अमेरिका एंड यूरोप ब्ला ब्ला ब्ला। सो गाइस आगे जा एक और चीज़ देख लीजिए यहाँ। ये गाइस जो लीडिंग वर्ड्स हैं, जस्ट लाइक फर्स्ट वन लिबर्टी, एंड गाइस और भी थे। लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम गाइस, लिबर्टी मतलब फ्रीडम। लाइट आ गए, सॉरी गाइस, तो लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम। और गाइस जरा आगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिया है गाइस, मतलब स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपको दिखाता हूँ जरा मैं। ये देखिए गाइस, ये जो है ना, ये जो मूर्ति, ये आपकी स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। और ये गाइस काफ़ी मतलब बड़ी स्टैचू है। और गाइस आपको दिखाया भी जा रहा है कि एंजल्स मतलब विशेष देने हैं कि हाँ भाई आप लोग सोशल रिपब्लिक कंट्री फॉर्म कर लो। सो गाइस इससे कभी कभी मतलब क्वेश्चन बन जाता है गाइस डायरेक्ट। सो इसको एक बार देख लीजिएगा। और गाइस ये देखिए एब्सोल्यूटिस्ट यूटोपियन दिया है यहाँ गाइस, देखिए यूटोपियन की डिफाइन दी है। A vision of society that is so ideal that is unlikely to actually exist। मतलब एक सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जो इतनी मतलब आदर्श है कि उसका एग्जिस्ट होना ही अनलाइकली, मतलब नामुमकिन समझ लीजिए गाइस। और एब्सोल्यूटलिस्ट की डिफाइन दी गई है गाइस, जैसा कि मैंने आपको बता ही चुका हूँ मैं। आगे गाइस हम देखते हैं